नमस्कार, आपसे मेरा नाम है शोभीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। हमारे पास बहुत सारे कमेंट्स आए। एक मैंने वीडियो डाला था अब से 1-2 हफ्ते पहले और उस वीडियो का नाम था, जो टाइटल था उसका, वो नाम ये था कि बिना कोर्ट जाए पति पत्नी तलाक ले सकते हैं। मैंने उस वीडियो में बहुत कुछ बताया था और किस तरीके से आप तलाक ले सकते हैं मैंने वो भी बताया था। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारे डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने इसी वीडियो में दिया हुआ है, उसको भी आप क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी और अपडेट्स मिलती रहे। तो बात करते हैं कि जो मैंने वीडियो बनाया था पहले कि जो पति पत्नी है, अगर आप बिना कोर्ट जाए तलाक लेना चाहते हैं तो संभव है और आज भी वो संभव है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि नहीं सर आप गलत एडवाइस कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं माना जाता है और ये जो आप तलाक की बात कर रहे हैं ये तलाक ऐसा नहीं होता है, आप गलत एडवाइस कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताता हूँ, आपसे बताता हूँ इसके लिए कि एडवाइस आपके लिए गलत नहीं है, एडवाइस आपके लिए सही है, लेकिन सोचने का और समझने का तरीका ये आपका गलत है, क्योंकि आपने उस चीज़ को किस तरीके से समझा वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, पति पत्नी का जो संबंध है वो आपके आपसी विश्वास पर टिका हुआ है। जिस दिन विश्वास टूट जाएगा उस दिन मैं कहता हूँ आपका 100% रिश्ता टूट जाएगा। और अगर नहीं टूटा है ना तो आज ना तो कल वो टूटने के कगार पर है, या फिर साथ तो रह रहे हैं लेकिन संबंध आपके मन में एक दूसरे के प्रति कोई प्रेम नहीं है, कोई भाव नहीं है। ऐसा आपका रिश्ता हो जाता है जहाँ पर आपके दोनों के बीच में विश्वास नहीं होता है। अब बात करते हैं कि बिना कोर्ट जाए तलाक होना कैसे संभव है, वो आपको बताता हूँ। देखिए, जिस समय पर आप पति पत्नी हैं, आपने शादी करी, रजामंदी से शादी करी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। उसी प्रकार से जिस दिन आप अपना ये निर्णय लेते हैं, क्योंकि कुछ समझदार पति पत्नी भी होते हैं, कुछ बेवकूफ़ भी होते हैं, जिनको ये पता होता है कि हमारी भाई बात तो बननी है नहीं, हम कितना भी जोर लगा लें, कितना भी अच्छे से रह लें, लेकिन हमारा आपसी रजामंदी से मतलब परिवार अब चलना है ही नहीं और हम ना ही एक दूसरे के साथ में रहने योग्य हैं, ना ही कंफर्टेबल हैं और ना ही रहना चाहते हैं। ये मन में आपकी भावना आ गई है और ये उन्हीं की आती है जो बहुत समझदार होते हैं, अच्छे व्यक्ति, अच्छे नेचर से होते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल ऐसे हैं पार्टनर है कि एक पार्टनर चाहता है अलग होना, दूसरा चाहता है कि मैं तो नहीं तलाक ना देती हूँ। तो इस तरीके की भावना अगर आती है तो फिर वो अलाउ नहीं है, जो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। लेकिन जब दोनों के मन में विश्वास हो या फिर आप दोनों वाकई अलग होने चाहते हैं तो आपके पास एक रास्ता है कि आप अपना जो भी मैटर है, मतलब जो भी आपका कॉम्प्रोमाइज़ मैटर है, कॉम्प्रोमाइज़ मैटर मतलब कि जिस आधार पर आप अलग होना चाहते हैं, कुछ लेना देना है या फिर कुछ कंडीशन है आपके सामने, या बच्चा है उसका कहाँ रहना है, पिता के साथ या माता के साथ में, तो इस तरीके का आप पूरा एक परफॉर्मा होता है वो बनवा लें। और बनवाने के बाद जो है उसको आप 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पर उसको बनवा कर तैयार करवा लें। जब आप ये तैयार करवा लेंगे, तैयार करवाने के बाद दोनों के आपके बयान हो जाएंगे वहीं पर नोटरी में के सेक्शन में जाकर, और वहाँ पर जाकर दोनों का वो जो नोटरी वाला जो आपका समझौता बना है ये आपका एक तलाक का आधार बन जाएगा। और यही एक तलाक, इसमें भी आप लिखवा देंगे हम दोनों पति पत्नी अपना रजामंदी से अलग हैं, आज से तलाक माना जाएगा और हम दोनों एक दूसरे के लिए मतलब शादी करना या फिर हम दोनों कहाँ पर भी कुछ भी काम कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं या कुछ और भी कर सकते हैं, हम दोनों स्वतंत्र हैं। ये हर बात जो है वो लिखवाते हुए उसमें खोल देने चाहिए आपके लिए हर बात, और यही एक तलाकनामा बन जाएगा और यही एक तलाक के लिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट एविडेंस बन जाएगा। अब जो लोग कहते हैं कि सर ऐसा नहीं माना जाता, नहीं ये तलाक नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। देखिए, तलाक ये होता है और ये जो है एक आपसी रजामंदी से आपका तलाक हुआ, इससे बेहतर तलाक कुछ हो नहीं सकता है। दूसरा कि अगर आपका विश्वास आपका एक दूसरे पर नहीं है, विश्वास नहीं है, और एक पार्टनर हो सकता है धोखेबाज हो सकता है कल को वो उसका ऑब्जेक्शन कर दे, या फिर हो सकता है कि जब कल को कुछ और लिखवा दे कि जी नहीं जी हमसे तो डरा धमका कर लिखवा लिया था ऐसा वैसा, तो फिर आपको कोर्ट का प्रोसीडिंग ही अपनानी चाहिए। फिर आपको वही रास्ता है कि सेक्शन 13B के तहत, यानी कि कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर ही फिर आपको
तो कोर्ट में प्रोसीडिंग फाइल करनी चाहिए, कोर्ट में मुकदमा फाइल करनी चाहिए, पिटीशन दायर करनी चाहिए तलाक का, और उसके बाद 6 महीने बाद आपको वो तलाक मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले जो मैं बता रहा हूँ आपको नोटरी वाला, तब भी वो आपको करवाना पड़ेगा, वो ही स्टाम्प पेपर पर लिखवाएगा, वो भी करवाना पड़ेगा। तो वो भी आपका एक आज से ही तलाक हो जाएगा और आप अपने शादी भी कर सकते हैं। और दूसरा अपने कोर्ट में प्रोसीडिंग भी, अगर लगता है कि भाई हमारा पार्टनर जो है धोखेबाज है, धोखा कर सकता है आगे, तो कोर्ट में प्रोसीडिंग डाल के आप उसको फाइनली आप डाइवोर्स की डिक्री ले सकते हैं। ये मैंने बताया था, ये नहीं बताया था मैंने आपको कि यही एक डॉक्यूमेंट है, इसका हो जाएगा कंप्लीट है, यही नहीं। ये मैंने उनके लिए बताया है जहाँ पर आप दोनों के बीच में विश्वास है और लगता है कि भाई हाँ ठीक है, हम दोनों ज़्यादा फालतू की प्रोसीडिंग करना चाहते नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति के साथ होता नहीं है, कुछ लोग समझदार भी होते हैं, कुछ पार्टनर हैं, कुछ समझदार है कि भाई ठीक है भाई हम जो लड़ाई झगड़ा हो गया, अब हम एक दूसरे को कोई किसी प्रकार का कोई मुकदमाबाजी नहीं करना चाहते हैं, और वो अपनी शांति से लग रहे हैं, हम आज अपनी शांति से लग रहे हैं। क्योंकि आजकल जो संबंध हैं वो कहीं ना कहीं इतना बिगड़ जाते हैं, तो कोई ना कोई एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की जान लेने पर उतर आता है, समझे। तो कोई आत्महत्या कर रहा है आज के टाइम में, कोई किसी की जान ले रहा है, तो इससे बेहतर है कि ना कोई किसी को आत्महत्या करे, ना किसी को जान ले। आपसे रजामंदी से अपने अलग हो जाओ, अपने अपने घर रहो। आज आपको कठोर वो निर्णय लगेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपको वो निर्णय अच्छा लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, उस समय लिया हमने निर्णय, ठीक रहा, अन्यथा आज भी हम लड़ते रहते हैं। उन कपल से पूछिए, उन परिवार से पूछिए जिनको 10-10 साल 20-20 साल हो गए लड़ते हुए, और आज भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक ऐसी दिशा में है, डायरेक्शन में है कि भैया हम छोड़ेंगे तो है नहीं एक दूसरे को, चाहे पूरा ज़िंदगी हम यूं ही लड़ते रहें। तो ये बेवकूफ़ी होती है। जो इंसान लगता है कि भाई हम साथ में रहना योग्य नहीं है या नहीं रहना चाहते हैं, तो उनको आधार पर एक दूसरे कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर अलग हो जाना चाहिए। वरना अन्यथा एक ऐसी कल परसों जो बीमारी जो खबर आई है कि भाई राजा जो एक लड़की थी सोनम ने अपने पति को मरवा दिया, खाई में गिरवा दिया। तो इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आएंगी, क्योंकि हर किसी की जान अनमोल है। कोई किसी का भाई है तो कोई किसी का बेटा है, कोई किसी की बेटी है तो किसी की बहन है। तो इस तरीके की चीज़ें किसी के सामने नहीं आनी चाहिए, ना पति के सामने ना पत्नी के सामने। अगर नहीं बन रहा है मन, नहीं लग रहा है, और शादी गलत तरीके से हो गई है, गलत हो गई है, हमें नहीं करनी चाहिए थी शादी इस तरीके से, तो शादी को आप इस तरीके से आधार पर ख़त्म करा सकते हैं। और उसके बाद भविष्य में आप जब चाहें तब उसको सेक्शन 13B के तहत फाइनल डिक्री भी ले सकते हैं। ये था आज के। हो सकता है कि अब किसी के मन में कोई सवाल ना हो, क्योंकि अब मैंने क्लियर कर दिया। फिर भी अगर आपके मन में सवाल है सर ऐसे नहीं होता, तलाक नहीं होता है, तो ये भाई साहब मैं आपको बहस तो कर नहीं सकता हूँ, बस आपको समझा ही सकता हूँ। आपको समझ लीजिए, ये भी तलाक है, इस तरीके से तलाक भी होते हैं, इस तरीके से शादी भी होती है, हर चीज़ होता है। बस ये है कि कहीं ना कहीं एक दूसरे का कोई विरोध ना करे। अगर विरोध करता है तो फिर ये चीज़ें जो है वो चैलेंजेबल है, चैलेंज हो सकती हैं। लेकिन सेक्शन 13B के तहत आपने मुकदमा डाला, कोई पिटीशन, कोई डिक्री ले ली है तलाक की, तो फिर वो चैलेंज नहीं होगी, किसी प्रकार से कोई चैलेंज उसके लिए नहीं कर सकता है। ये एक जानकारी थी जो कि मैंने बताना चाहता हूँ आपके लिए। और अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें। और एक हमारा चैनल है व्हाट्सएप ग्रुप का, तो वो भी आप क्लिक करके उस पर फॉलो कर लीजिए। उसका लिंक मैंने नीचे वीडियो में दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिए एक बार। वहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करता रहता हूँ। और दूसरा एक जो इसी वीडियो मैंने बताई थी आपके लिए 2-3 हफ्ते पहले बनाई थी, उस प्रकार की उसका वीडियो भी मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी आप क्लिक करके वॉच कर लीजिए। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।